यहाँ पर मैं आपको जीएसबी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 2026 बोर्ड के अकॉर्डिंग आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगी सॉल्यूशन के साथ। आप सभी लोग इसको देखिए। 2026 में 99% कम से कम इससे क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए के। तो सबसे पहले देखिए, रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा कर रखी थी? लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी के पत्तलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सा न रह गया? रूपा। परमात्मा से प्रार्थना कर दो, वो मेरा अपराध क्षमा कर दे, यह वाक्य कौन बोलता है? रूपा बोलती है। बूढ़ी काकी की कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती थी बच्चों? 500 रुपया। क्या देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया? काकी जूठी पत्तलों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी, जिसको देख करके रूपा का हृदय बच्चों सन्न रह गया। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम जो था बुद्धिराम था। लेखक के पहले मित्र कौन थे? लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? हम अपनी परंपरा बच्चों क्यों भूल गए हैं? लंबी दास्ता के कारण। दास्ता यानी गुलामी। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य किसने बोला था? वृद्ध सरकारी कर्मचारी। तुम लोगों में उदारता नहीं है, वृद्धा स्त्री। प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ क्या करना चाहिए बच्चों? नगर और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान की मूर्ति की स्थापना के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2026 की बोर्ड के अकॉर्डिंग से। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? उन्होंने बच्चों ऋतुसंहार की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति जो है कालिदास को जानता था। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य बच्चों कौन बोलता है? दंतुल यह वाक्य बोलता है। यह वाक्य बच्चों दंतुल बोलता है। कालिदास हरेठ साहब के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं बच्चों? घृत का। हरेठ साहब को किसने के बाणों से घायल हुआ था? दंतुल के। कालिदास किस भाषा के कवि हैं बच्चों? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि हैं। घायल हरेठ साहब को किसने दूध पिलाया? कालिदास ने। लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके द्वारा बच्चों मिला? एफएम रेडियो द्वारा मिला। महिलाओं की सफलता पर कविता, उनका मार्ग कठिन है लेकिन उनको अवश्य चलना चाहिए। टेल्को कंपनी जो वो था, वो किसका विज्ञापन निकाला था बच्चों? वो जो विज्ञापन निकाला था ऑटोमोबाइल की कंपनी थी बच्चों, उसका जो है विज्ञापन निकाला था। भारत में लौह इस्पात उद्योग को विकसित करने वाले सज्जन का नाम क्या था बच्चों? सज्जन का नाम था JRD टाटा। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पुणे बुलाया गया। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? टेल्को के। फ्रांसीसी लेखक का नाम बच्चों था आंद्री गिरिद। आंद्री गिरिद नाम था उनका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? चीनियों ने। जो ज्यादा खुश रहता है दुनिया का कैसा व्यक्ति है? बुद्धिमान है। लेखक के मतानुसार जीवन की किस समस्याओं की प्रजा ने समझा? जीवन की समस्याओं को किस पर चीनियों ने समझा? प्रमाण में बच्चों क्या नहीं होता? प्रमाण में अणु नहीं होता। प्रमाण में बच्चों अणु नहीं होता। प्रमाण में अणु नहीं होता। माधवन क्या थे? राजनेता थे, साहित्यकार थे, वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थे। प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट था मानव प्रक्षेपण यंत्र को बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट आत्मकथा का आंसर? मेरी माँ। मेरी माँ को बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने बायोग्राफी के बारे में बताया आत्मकथा के माध्यम से। बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू कर दिया? देवनागरी। देवनागरी बिस्मिल की माँ ने बच्चों पढ़ना शुरू कर दिया। देवनागरी पढ़ना शुरू कर दिया। और वकील साहब ने बिस्मिल को किसके नाम पे दस्तखत करने की कहा था बच्चों? पिताजी के। कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? वहां पर बच्चों थोड़ा काजू और किशमिश दिखा। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर क्या आ गई? प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। अरे वह तो नंदन कोठरी में पड़ा है। वाक्य कौन बोलता है बच्चों? कुंदन बोलता है। देख लेना, एक दिन यह बिंदु घर से क्या उठा कर ले जाएगा बच्चों? ट्रंक। क्या आ जाएगा आंसर में? ट्रंक। असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। यह कौन बोलता है? नंदन अपनी पत्नी को बोलता है। कुंदन काका के घर से क्या चुराया था? गहना, बर्तन, अनाज। अनाज चुराया था। मालती की आवाज सुनकर किसकी चाल में सुनकर बिंदु के चाल में क्या आ गई? तेजी आ गई। मतलब बिंदु तेजी से चलने लगा। ये सुशिक्षित है, समझदार है, परंतु अभी भी अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। यह वाक्य कौन बोलता है बच्चों? अविनाश।
अविनाश बोलता है हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह की प्रतीक्षा के बीच जन्म लेवा। कौन बोलता है बच्चों? गोपी। तुम चाहो तो श्रेष्ठ भाषा में आवेदन कर सकते हो, ये रमेश बोलता है। गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने वाला कौन था? अविनाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के डिस्ट्रिक्ट गुजरात बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, शादी राम पुरानी पत्रिकाओं को क्या करते थे? बेचते नहीं थे, क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे जो थे उनको देखकर खुश होते थे। सदानंद के कहने पर शादी राम ने पत्रिकाओं का क्या किया बच्चों? क्या बनवाया? एल्बम बनवाया। शादी राम पुरानी पत्रिकाओं के बेचते नहीं थे, उनके रोते हुए बच्चे उनके चित्रों को देखकर बच्चों चुप रहते थे। शादी राम के क्या दिल में बच्चों क्या नहीं था? शांति बच्चों। शादी राम के दिल में शांति नहीं थी। यह करोड़ आदमी का नहीं, किसका था? भाग्य का। एल्बम को 50 रुपए किसे मिला बच्चों? पंडित शादीराम को मिला। और एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा? मारवाड़ी के सेठ ने। कलकत्ते के मारवाड़ी से। धन का जीवन का नियंत्रक क्या है? परिबल। तृष्णा को क्या कहा गया है? परंपरागत डाकू रानी। किसके जीवन पे बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो द्रव्य भक्ति। पोम्पी नगर की जब खुदाई हुई खंडहरे के बीच में क्या मिला बच्चों? सोना मिला था। क्या मिला था? सोना। मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक बच्चों पैसे की खोज नहीं हुई थी, तब तक बच्चों क्या था? मनुष्य अमीर था। वनस्पति का महान पंडित कौन बन गया? डंकन। वनस्पति का महान पंडित डंकन बन गए। वनस्पति विज्ञान के महापंडित कौन थे बच्चों? डंकन। पोम्पी नगर के खंडहरों के नरकंकाल की मुट्ठी में क्या था बच्चों? सोना।